नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब में आपका स्वागत है। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के लिए जो हम अभ्यास प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का यह दूसरा सप्ताह है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के उन प्रश्नों के बारे में जो इस सप्ताह में हमें तैयार करना है, जिन प्रश्नों की तैयारी इस सप्ताह में हमें करनी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, परिवार के सदस्य प्रायः घर में रहते हैं। ए अलग, बी एक ही साथ, सी दूर दूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के सदस्य प्रायः घर में एक ही साथ रहते हैं, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? ए ड्राइव करने के बारे में जानना, बी सड़क के नियमों को जानना, सी बहुत पैसा होना, डी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना। तो देखिए, ड्राइव करने के बारे में जानना, ये कार चलाने के जो तरीके होते हैं, अच्छे तरीके होते हैं, इनमें से एक है। सड़क के नियमों को जानना चाहिए और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कार चलाने के लिए बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न क्रमांक 3, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहां से निकल रही थी? ए नदी, बी सुरंग से, सी समुद्र से, डी पुल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुरंग से। है, जब पहाड़ के अंदर सुरंग होती है तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ट्रेन की जो बत्तियां हैं वो जलाना पड़ती है ना। सुरंग मतलब टनल। प्रश्न 4, बच्चों को स्कूल में खाली पेट पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगता, इस कारण स्कूल में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ए खेलकूद, बी पोषण आहार योजना, सी स्वास्थ्य परीक्षण और डी मध्याह्न भोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मध्याह्न भोजन, है ना। इस योजना का नाम अब परिवर्तित हो गया है पीएम शक्ति पोषण योजना। पहले इसे एमडीएम के नाम से जानते थे, है ना, तो उसका नाम क्या हो गया है पीएम शक्ति पोषण योजना। यदि विकल्प आता है तो आपको उसका सही उत्तर होगा ये लगाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, यदि किसी मकान या दुकान में आग लग जाती है तो आप इसकी सूचना सबसे पहले किसे देंगे? है ना? ए पुलिस को, बी दमकल केंद्र को, सी एम्बुलेंस को और डी स्वास्थ्य विभाग को। तो जब किसी भी मकान या दुकान में आग लगती है तो सबसे पहले इसकी सूचना दमकल केंद्र देंगे, है ना। कहा देंगे? दमकल केंद्र को, यानी अग्निशमन जो केंद्र होते हैं उन्हें जो है हमें, जिसको कहते हैं फायर ब्रिगेड, है ना, तो फायर ब्रिगेड वालों को सूचना पहले दी जाती है। प्रश्न 6, चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। कि जल कहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है? ए तालाब में, बी कुएं में, सी बावड़ी में, डी टैंक में। तो देख रहे हैं कि वर्षा का जो जल है वह टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ए पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, बी पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, सी पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, डी गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो जब भी कोई पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों चढ़ता है तो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने
में तकलीफ आती है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न 8, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका वर्षा न के बराबर होना, लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, उक्त कथन किस स्थान को परिभाषित करता है? ए केरल, बी लद्दाख, सी अहमदाबाद, डी अमृतसर। तो देखिए पहाड़ी में बसा हुआ एक इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वर्षा होने की बराबर होती है और लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, तो उस स्थान का नाम है लद्दाख। यानी विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, विभिन्न भाषा, रंग, वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए असमानता की भावना, बी विविधता में एकता, सी एकता की भावना और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी विविधता में एकता, यानी अनेकता में एकता भी यहाँ पर आ सकता है। प्रश्न 10, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर अमिट शाही से निशान लगाने का मुख्य उद्देश्य है? ए मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना, बी मतदान को बढ़ाने के लिए, सी मतदाता एक ही वोट दे सके, डी मतदाता एक से अधिक वोट दे सके। तो देखिए मतदान के समय मतदाता की उंगली पर अमिट शाही इसलिए लगाई जाती है ताकि मतदाता एक ही वोट दे सके, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।